भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी मान। अगर आप उमर खालिद का सपोर्ट भी करते हो तो आप देशद्रोही नहीं हो। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। हिंदू के घर में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग कोठे पे बैठे उस बेस्वा के समान होते हैं जिसे धर्म से नहीं सिर्फ धंधे से मतलब होता है। वही समय आज चल रहा है। आप सबको मालूम है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 जुलाई को क्या हुआ। आप सब लोग जानते हैं, देश के सभी नागरिक जानते हैं कि क्या हुआ। हम आपको बता दें, असल में ये नीट का मामला था ही नहीं। ये तो नीट के आड़ में देश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। राजो मोदी का भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी मान। अगर आप उमर खालिद का सपोर्ट भी करते हो तो आप देशद्रोही नहीं हो। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम सबको मालूम होना चाहिए कि नीट का पेपर करवाता कौन है। तो हम आपको बता दें कि नीट का पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, जिसका चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। तो क्यों नहीं प्रदीप कुमार जोशी जी से इस्तीफा मांगा गया? क्यों वो धर्मेंद्र प्रधान जी से ही मांगा जा रहा है? क्योंकि ये देश को जो बिगाड़ने की साजिश चल रही है, देश को टुकड़े करने की जो साजिश चल रही है, ये सब टुकड़े गैंग, ये डफली गैंग को मालूम है कि धर्मेंद्र कुमार क्या कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी देश के एनसीईआरटी बुक से उस मुगल अकबर महान बताए जाने वाले इतिहास को जड़ से खत्म कर रहे हैं। असल में ये मामला नीट का है ही नहीं, देश को विभाजन करने का मामला है। कई देशों से फंडिंग आ रही है कि देश के टुकड़े किया जाए, भारत के टुकड़े किया जाए। अरे डफली गैंग वाले धरना प्रदर्शन पर बैठ के भूख हड़ताल कर रहे हैं, समय समय पे पिज्जा बर्गर और लंच कर रहे हैं। ये फंडिंग कहां से हो रही है? ये सब विदेश में बैठे देश को टुकड़े करने वाले वो गैंग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। इससे पहले देश में कई बार नीट का पेपर, कई सारे पेपर लीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसमें इस बार ही क्यों हुआ? ये सरकार जैसे पेपर लीक हुई तुरंत उसके जांच में लग गई और जांच करके स्टूडेंट का समय बर्बाद न हो इसलिए जल्द से जल्द पेपर भी करवाया। जिस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गाली देने की आजादी हो, पुलिस पर पत्थर मारने की आजादी हो, पत्रकार को लंगा करके मारने की आजादी हो, ये डफली गैंग वाले कौन सी आजादी मांग रहे हैं? जो खुलेआम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और कुछ तो ऐसे ऐसे टकले हैं, कुछ ऐसे क्या कहें, शब्द ही नहीं, हम लोग के मुंह से वैसा शब्द ही नहीं निकलेगा, लेकिन कहना पड़ता है वे नलायक कुछ ऐसे हिजड़े हैं जिन्होंने मंच पर चढ़ करके नीट का मामला छोड़ करके धर्म का विरोध करते हैं। एक टकला है जो बोल रहा है कि सीता का पति का नाम लेकर के नीता का पति का काम कर रहे हैं। पति का नाम ले लेके नीता के पति ये का सब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कायर कोई है तो हिंदू है, जहां पे खुलेआम मंच से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर के गाली दिया जा रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई बोल रही है कि अल्लाह अल्लाह, कोई संत, साधु संत को कोई गाली दे रहा है, कोई प्रेमानंद जी का गाली दे रहा है, कोई भारत को क्या बोले, ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। क्या यह स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है?
स्टूडेंट तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। ये स्टूडेंट का भीड़ में आकर के ये अपना रोटी सेक रहे हैं। कुछ वामपंथी वाले हैं, इसमें पाकिस्तान, अमेरिका, बहुत से देशों से फंडिंग आ रहा है जो भारत को टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए मैं नीट के सभी छात्र और भारत के सभी जेनजी, भारत के सभी नौजवानों से हाथ जोड़ करके हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इन सबके बहकावे में ना आए, क्योंकि अभिजीत कोकरच जो है वो तो भाग जाएगा। तो आप देखिए, अभिजीत कोकरच जो है वो पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर भी रह चुका है। प्रोटेस्ट में कहां है वो तो खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है। और पीट कौन रही है? हमारे देश के नौजवान। जब लीडर ही भड़ुआ निकले तो लीडर का साथ नहीं रहना चाहिए। तो हम अपने देश के सभी नौजवानों से कहना चाहते हैं कि देश को बचाइए, समझदारी लाइए, इन भड़ुओं से दूर रहिए। देखिए, असल में नीट का मामला है ही नहीं। ये तो चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे सत्ता परिवर्तन करा दे और नेपाल के जैसा हालत पैदा कर दे, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये संभव नहीं है। यहाँ के हर युवा जागरूक है, हर युवा ये समझता है कि अपने लाइफ को कैसे जीना है। ये कोकरच पार्टी का जो फैन फॉलोइंग है ना, इसमें मात्र 1 ही मिलियन इंडियन होगा, बाकी सब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अदर कंट्री के हैं। इसलिए इस कोकरच के चक्कर में, इस अभिजीत कोकरच के चक्कर में न पड़े। अभी भुगतना किसको पड़ रहा है? प्रोटेस्ट में आए उन नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। लाठी उनको मिली, अभिजीत कोकरच को मिली क्या? सोनम वांगचुक को मिली क्या? उस टकले को मिली क्या जिसने बोला था कि सीता का पति का नाम लेकर के राम नीता का पति का काम कर रहे हैं? उसको मिली क्या लाठी? आम आदमी पार्टी को किसी नेता को मिली क्या? राहुल गांधी को मिली क्या? किसी को नहीं मिली। लाठी किसको मिली? जो प्रोटेस्ट में आए, इन लोगों के बहकावे में आए, उनको मिली। ये लोग तो मौज कर रहे हैं। इसलिए मेरे देश के नौजवान साथियों, इन कोकरच, इन नलायकों के चक्कर में न पड़े। देश आपका है, देश आपका ही रहेगा। इसलिए अपना भविष्य को चिंता करते हुए देश को सदैव आगे बढ़ाने का काम करें। इन लोगों को मालूम है कि सत्र चालू होने वाला है और भारत FCA बिल पास करने वाला है, जिससे दूसरे देशों से जो फंडिंग आती है वो फंडिंग बंद हो जाएगी। और फंडिंग आएगी तो वो भी कहां आएगी? अपना सेंट्रल दिल्ली में आएगी। उसकी जांच होगी किस वजह से आया है। अगर कुछ भी गलत पाया गया तो उस संस्था को रद्द कर दिया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है सरकार उसको अपने गिरफ्त में ले लेगी। ये सबको मालूम है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। वही जो दुकान चलाने वाले हैं वही देश के युवाओं को भड़का करके दंगा कराना चाहते हैं। तो हम आप सबको बता दें कि ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है, जो अखंड भारत बनकर रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। भारत के हर युवा, हर नौजवान साथी जानते हैं कि हमारा भारत कहां जा रहा है। पेपर तो हर सरकार में लीक होती रहती है, लेकिन ये सरकार में पेपर लीक भी हुआ और जल्द ही इसको रेक्टिफाई करके तुरंत एग्जाम भी कराया गया। ये बहुत हमको भी बहुत दुख है। इसमें जब पेपर लीक होने के बाद बहुत से युवाओं ने अपने जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली। उन परिवार को, उस बच्चे को नहीं लौटाया जा सकता है। ये हम सबको दुख है, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून बना रही है, कड़ी से कड़ी जांच कर रही है और इसका हल बहुत ही जल्द आप सबको देखने को मिलेगा।